आइए दोस्तों सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र को देखते हैं। देखिए ये क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए x1y1 एंड बी x2y2 इंटरनली इन द रेशियो m रेशियो n आर गिवन बाई। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ एक रेखा दिखाई दे रहा है आपको ए बी, एक बिंदु ए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ ए, एक इसका कोऑर्डिनेट है x1y1 और बी का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे दोस्तों x2y2। ठीक है, इसको एक बिंदु पी जो है इसको डिवाइड कर देती है, उसका कोऑर्डिनेट xy है। ठीक है, और डिवाइड करती है तो किस रेशियो में डिवाइड करती है दोस्तों, तो आप यहाँ देख रहे हो कि एक m है इस साइड का, इस पार्ट का m रेशियो और इसका जो है आपका n है, यानी कि यह p बिंदु इस लाइन ए बी को दो अनुपात में बांटा, रेशियो में बांटा। इस पार्ट का नाम, इस पार्ट का जो है वैल्यू वो m है और इस पार्ट का वैल्यू n है, यानी कि यह पूरा किस रेशियो में बट गया, m रेशियो n में। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। तो कहता है कि जो p का कोऑर्डिनेट होगा वह एक्स वाई, यानी कि p का कोऑर्डिनेट हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, क्या है दोस्तों, x और y कोऑर्डिनेट है। तो इस p का x का जो वैल्यू होगा वह होगा x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई में m प्लस n, और इस y का यानी p बिंदु के इस y का जो कोऑर्डिनेट होगा वह होगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन इक्वल टू एम प्लस एन, यानी कि इस जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि m का कोई क्वेश्चन जब बनाएंगे तो यहाँ वैल्यू होगा वो m यहाँ रखेंगे, फिर x2 के जगह पे x2 का वैल्यू, उसी तरह से n x1 m प्लस n करेंगे और इसको कैलकुलेट करने पे ये हमारा x निकल के आएगा, उसी तरह से यहाँ y निकल के आएगा। तो इस p बिंदु का दोस्तों कोऑर्डिनेट निकल जाता है किससे, विभाजन सूत्र से। तो ये क्वेश्चन को बाद में करेंगे हम लोग, सबसे पहले सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र को यहाँ पे हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे प्रूव होता है ये। आगे सेक्शन फार्मूला दोस्तों इस तरह से आपका डिराइव्ड हो जाएगा। ठीक है, इसमें केवल आपको ध्यान रखना है, देखिए इस ग्राफ पर दो ट्रायंगल बनेगा, एक पी ए पी आर देख रहे हैं और एक इस तरह से आपका पी बी एस। ठीक है दोस्तों, तो ये दो ट्रायंगल आपका बनेगा, इस पे आपको ध्यान रखना है। और दो ट्रायंगल में ये दो साइड्स की बात होगी, फिर इसमें इस साइड्स की बात होगी, और ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या है, कैसे दिखाई दे रहा है, सिमिलर। तो केवल इस दो ट्रायंगल के मदद से हम सेक्शन फार्मूला को आगे डिराइव करने वाले हैं। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग इस पर ध्यान दीजिए और आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। ओके, बात अब सिमिलर ट्रायंगल्स की हो रही है, तो आइए पहले सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में इसे मिनट भर में समझ लें, फिर अपने क्वेश्चन को आगे बनाएंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ABC और एक दूसरा ट्रायंगल DEF आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कहता है कि ABC एंड DEF आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो, मतलब समरूप त्रिभुज में संगत भुजा एक ही अनुपात में समानुपाती होता है दोस्तों। तो संगत भुजा क्या होता है, तो देखिए पहले वाले ट्रायंगल में AC और दूसरे ट्रायंगल में अपना ये DF, जो दो भुजा दिखाई दिया, और ये दोनों साइड्स का रेशियो, यानी कि रेशियो मतलब बटा में AC बटा DF। यहाँ देखिए दोस्तों AC बटा DF रेशियो हो गया। ठीक है, दूसरे भुजा के तो देखिए एक AB यहाँ, दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग भुजा होगा आपका DE। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे AB बटा DE, यानी कि इन दोनों भुजा का रेशियो आपस में क्या हो गया दोस्तों, इक्वल हो गया। तो यही कहता है देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो। क्लियर, यानी कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो आपस में इक्वल हो जाता है। इसी को दोस्तों हिंदी में कहते हैं समानुपाती। ठीक है, इसको समानुपाती इक्वल को बोलेंगे और इंग्लिश में इसी को कहा जाता है दोस्तों प्रोपोर्शनल। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनल। आइए दोस्तों इस विभाजन सूत्र को, सेक्शन फार्मूला को समझने के लिए हमने एक एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ लिया, एक लाइन ए बी। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन, जो हम लोग अभी क्वेश्चन पढ़े उसमें ए बी एक रेखा था, उसको पी बिंदु इस रेखा को डिवाइड कर रहा था, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया। पी का कोऑर्डिनेट XY, ए का कोऑर्डिनेट x1y1 और बी का कोऑर्डिनेट x2y2 है। यह P जो कोऑर्डिनेट है इस रेखा को इस रेशियो में बांटता है, तो यहाँ वैल्यू नहीं है दोस्तों m रेशियो n में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो m और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो n, यानी कि m रेशियो n में बांटता है। ठीक है दोस्तों,
तो अभी तक हम लोगों ने इतना किया। चलिए अब इस ए बिंदु से एक परपेंडिकुलर लाइन ओ एक्स पे ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम लोग जो ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन में ले लिए। उसी तरह से एक बी से ओ एक्स पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए ड्रॉ कर लिए। फिर उसी तरह से पी से एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे दोस्तों, और ये भी ओ एक्स पर, ओरिजिन से एक्स तक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसका हम नाम रख देंगे, ये एल, फिर एन और इसे एम रख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसी तरह से इस ए बिंदु से पी एम पर एक वर्टिकल लाइन हम खींचते हैं, देखिए। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से फिर इस पी बिंदु से बी एम पर, पी बिंदु से बी एम पर वर्टिकल लाइन खींचते हैं, देखिए दोस्तों। और फिर इसका हम नाम दे देंगे। ठीक है, इसे हम रख लेते हैं आर और इसे रख लेते हैं एस। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। चलिए हम लिख सकते हैं देन, हिंदी वाले लिख सकते हैं तब ए पी बाई में पी बी इक्वल टू एम बाई एन। ये क्या है दोस्तों, देखिए एम रेशियो एन, रेशियो को इसमें लिखते हैं बटा में। गौर कीजिए, यहाँ से ए से पी, ठीक है, ए पी और फिर पी बी, रेशियो जो है इसका क्या है, एम रेशियो एन, तो बटा में लिख सकते हैं एम बाई एन। ठीक है, अब चलिए हमने जो काम किया इसे लिख लेते हैं। ड्रॉ, क्या ड्रॉ किया आपने दोस्तों, तो ड्रॉ आपने किया है ए एल परपेंडिकुलर, ठीक है, ओ एक्स। फिर उसी तरह से फिर आपने किया क्या, बी एम परपेंडिकुलर ओ एक्स। ठीक है दोस्तों, लिखते चलिए। फिर आपने क्या किया, पी एन परपेंडिकुलर ओ एक्स, देखिए ए एल, ये ए एल किस पे खींचा था, ओ एक्स पर, ओ एक्स पे एक परपेंडिकुलर। उसी तरह से ये पी एन, तो देखिए पी एन परपेंडिकुलर क्या हो गया दोस्तों, ओ एक्स, तो ओ एक्स। और फिर देखिए बी एम, तो बी एम परपेंडिकुलर ओ एक्स, फिर से ओ एक्स पर। ठीक है, आगे बढ़िए। नाउ अब फिर हमने परपेंडिकुलर खींचा था किस पर, पी एन पर, क्या ए आर, लिख दीजिए। इस बात को हम लिखेंगे ए आर परपेंडिकुलर पी एन। ठीक है दोस्तों, एंड यहाँ एंड लगा लो चूँकि आखिरी है। और फिर पी एस परपेंडिकुलर खींचे हम किस पे, देखिए बी एम पर। ठीक है, ये पी एस किस पे खींचे, बी एम पर। परपेंडिकुलर कोण कितने का बना होगा, 90 का। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से नाउ अभी हटाइए। नाउ अब लिखते हैं नाउ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हमें ए आर को फाइंड करना है। ठीक, ए आर यानी कि इस दूरी को, फिर हम किसको निकालेंगे, इस दूरी को। ठीक है, और फिर इस दूरी को, पी आर को, और फिर इस बी एस को, यानी कि ट्रायंगल के ये साइड को हम जानेंगे। तो चलिए ए आर निकालते हैं। ए आर इक्वल टू क्या होना चाहिए दोस्तों, ये ए आर के लिए इस पूरे ओ एन में से यदि हम ओ एल को घटा दें तो दूरी क्या बचेगी, ये एल एन, और एल एन किसके बराबर है, ए आर के। तो इस बात को लिख सकते हैं ए आर इक्वल टू क्या है, एल एन। देखिए ये ए आर की दूरी एल एन के बराबर है, और एल एन कैसे फाइंड होगा, तो इस पूरे ओ एन में से ओ एल घटा दे तो एल एन निकल जाएगा। तो लिख लीजिए ओ एन माइनस ओ एल। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए तो इसे हम देखते हैं ओ एन। देखिए यहाँ से यहाँ तक की एक्स एक्सिस पे दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि इस बिंदु की बात हो रही है, और इसका दूरी एक्स पे क्या है, एक्स ही है, तो यहाँ होगा एक्स माइनस। अब ओ एल देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स एक्सिस पे है, और ये इस किस बिंदु के लिए है, इस बिंदु का, तो यहाँ पर जो है एक्स की दूरी क्या है, x1, यहाँ x1 है दोस्तों। अब देखो ए की दूरी x1 y1 है, बी की दूरी x2 y2 है, तो यहाँ हो गया x1। क्लियर, आगे बढ़िए। उसी तरह से हम बात करेंगे पी एस की। अब किसको निकालने वाले हैं, इस पी एस की। तो देखिए इस पूरे ओ एम में से यदि ओ एन तक की दूरी घटा दे तो हमारा एन एम निकल जाएगा, और ये एन एम किसके बराबर है, पी एस के। तो चलिए पी एस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए
एन एम। चलिए अब एन एम को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ओ एम माइनस, देखिए ओ एम में से ओ एन को घटाना है तो ओ एन। चलिए अब ओ एम की दूरी क्या है उसे आप देखिए। तो चलिए दोस्तों, ओ से एम तक की दूरी एक्स एक्सिस पे ही है और ये किस बिंदु के लिए है, तो यहाँ तो एक्स की दूरी क्या हो गई x2, तो यहाँ रख लो x2 माइनस ओ एन। चलिए ओ से एन तक की दूरी फिर से एक्स एक्सिस पे ही दूरी है, तो ये किस बिंदु के लिए होगा, यहाँ। तो देखिए फिर से क्या है आपका x1। क्लियर, x1 नहीं दोस्तों, यहाँ पे x से केवल देखिए p बिंदु पे कोऑर्डिनेट xy है, तो दूरी क्या है o से n तक की x एक्सिस पे x, तो हमने x रख दिया, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसी तरह से अब बात किसकी होगी, ये वर्टिकल वाला PR निकालेंगे फिर BS निकालेंगे। तो चलिए PR निकालते हैं। तो PR किसके बराबर है, देख लो दोस्तों, PR तो PR इक्वल टू है, देखिए PN माइनस RN। क्यों, तो देखिए ये PR निकालने के लिए इस पूरे PN में से हम RN को घटा दिए, तो बचा क्या, ये वाला साइड, डायरेक्ट हम लिख लिए इसी को। ठीक है, अब चलिए अब यही बात हम लिखेंगे RN। अब चलिए PN माइनस इस RN के जगह पे हम लिख सकते हैं दोस्तों AL। अब पूछो AL क्यों सर, तो देखिए AL क्यों, तो ये RN की जो दूरी है ये किसके बराबर है, इस AL के, तो AL RN आपस में क्या है, बराबर है, तो इस RN के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, AL। तो AL जो है ये वर्टिकल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, यहाँ देखिए दोस्तों x1 y1, ए का कोऑर्डिनेट क्या था, ये x1 था और ये y1 था, तो ये वर्टिकल दूरी है पहले बिंदु का, तो ये y1 है। तो चलिए अब यहाँ हम लोग लिखेंगे PN के जगह पे हमारा है P से N का, ये भी वर्टिकल है दोस्तों, तो PN का वर्टिकल दूसरे बिंदु के लिए है और यहाँ पे वर्टिकल लाइन का जो दूरी है वो क्या है, y, यानी कि ये कोऑर्डिनेट वर्टिकल है तो यहाँ पे y है। तो चलो PN के जगह पे हम y रख लिए और AL के जगह पे दोस्तों क्या है, y1। ठीक, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम लोग, y1। क्लियर, एक बात यहाँ पे लिख लेना कि जो आपका AL है वह इक्वल है किसके, RN के। क्लियर दोस्तों, इस बात को आप मेंशन कर लेना, AL जो है इक्वल टू क्या है, RN, वो चीज़ हम यहाँ रख दिए। अब बढ़िए दोस्तों, फिर निकालते हैं अब BS की बात हो। अब दूरी निकालते हैं दोस्तों BS को, तो BS निकालने के लिए अपने फिगर में देखिए इस BS को निकालना चाहते हैं तो पूरे BM में से SM को घटाएंगे। ठीक है, तो इस बात को लिख दीजिए आप, लिखना होगा BM माइनस BS। ठीक है, और चूंकि यहाँ BS जो है SM, देखिए दोस्तों यह SM जो है, देखिए अपना SM ये किसके इक्वल है, PN के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये किसके इक्वल है, PN के। तो चलिए BM माइनस अब क्या लिख सकते हैं, PN, चूँकि SM PN के इक्वल है। अब BM जो है यह वर्टिकल दूरी है, आप अपने ग्राफ पे देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस बिंदु पर है और वर्टिकल दूरी किसकी होती है, y की, और यहाँ पे y क्या बैठा है, y2, तो इसके जगह पे हो गया y2 माइनस। अब चलिए PN की बात है, देखिए दोस्तों PN इस बिंदु की बात है और वर्टिकल जो दूरी होती है किसकी होती है, y की, तो इस P बिंदु पे कोऑर्डिनेट क्या है, xy, y क्या दूरी, y ही है, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों y। क्लियर यहाँ तक, चलिए तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, ब्रैकेट कीजिए, BS की भी दूरी निकल गई, y2 माइनस y। चलिए दोस्तों अब यहाँ हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ARP एंड ट्रायंगल PSB आर सिमिलर। देखिए दोस्तों वो दोनों ट्रायंगल जो है हमारा, यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, एक जैसे हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक जैसे होते हैं तो अभी जस्ट हम लोग जाने हैं कि इनके साइड्स के रेशियो
जो हैं आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए AP बाई PB इक्वल टू AR बाई PS इक्वल टू PR बाई BS। क्यों दोस्तों? देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स AP बाई PB है, तो देखिए अपना AP और दूसरे ट्रायंगल का PB, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो इनका रेशियो इक्वल हो गया दूसरे साइड्स के रेशियो के। तो देखिए AR PS हो गया रेशियो, फिर इक्वल, फिर जो बचा साइड PR BS, देखिए PR BS, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस तरह से। अब यहाँ हम रखेंगे क्या, AP बाई PB। देखिए दोस्तों आपने लिखा है AP बाई PB इक्वल टू M बाई N आया है, तो इसके जगह पे हो गया M बाई N। AR आपने अभी निकाला है, AR कितना आया है, देखिए यहाँ पर AR तो हो गया X माइनस X1। क्लियर दोस्तों? PS भी आपने निकाला है, देखिए PS कितना है, X2 माइनस X, तो लिख दो X2 माइनस X। क्लियर दोस्तों? फिर इक्वल PR, तो देखिए PR अभी निकाले हैं आप, कितना है Y माइनस Y1, तो लिख दो Y माइनस Y1। क्लियर? बाई BS अब लिखना है, BS देखिए निकाले आप Y2 माइनस Y। ठीक है दोस्तों, यानी यह एक बार इसके इक्वल है और यही एक बार इसके इक्वल है। M बाई N इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो लिख सकते हैं M बाई N इसके इक्वल और M बाई N फिर इसके इक्वल। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम बारी बारी से इस तरह से लिख लेंगे। M बाई N इक्वल टू X माइनस X1 बाई में यहाँ है X2 दोस्तों, याद रखेंगे PS, देखिए PS X2, ठीक है X2 होगा X2 माइनस X। एक बार इसको सॉल्व करेंगे, फिर कॉमा, चलिए फिर M बाई N किसके इक्वल होगा, तो चलिए दोस्तों M बाई N लास्ट वाले टर्म के भी इक्वल होगा, चूँकि तीनों ये आपस में इक्वल में है। तो M बाई N इक्वल टू Y माइनस Y1, फिर दोस्तों यहाँ पर होगा Y2 माइनस Y। क्लियर? चलिए दोस्तों यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना कराइए, तो हमारा मिलेगा क्या, देखिए M X2 माइनस X। क्लियर? फिर N इसको गुना करेगा तो ब्रैकेट में हो जाएगा X माइनस X1। उसी तरह से दोस्तों यहाँ भी तिरछा और तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो करो M जो है करेगा Y2 माइनस Y को। उसी तरह से यहाँ दोस्तों N जो है वह मल्टीप्लाई करेगा Y1 Y माइनस Y1 को। क्लियर है दोस्तों? चलिए यहाँ गुना कराने पे क्या मिलेगा, MX2 माइनस फिर MX इक्वल टू, फिर कराइए NX, फिर प्लस माइनस माइनस NX1, तो ये पहले वाले का हो गया। उसी तरह से दोस्तों अब अगला इसे करेंगे हम, चलिए करिए इसको, तो MY2 मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस माइनस माइनस MY, चलिए दोस्तों फिर चलिए इक्वल टू ये N दोबारा करेगा इसको NY माइनस NY1। ठीक है दोस्तों, अब इस MX2 के पास हम इस NX1 को भेजते हैं RHS से, तो माइनस था क्या हो गया प्लस। ठीक है दोस्तों, देखिए माइनस NX1 को भेजे तो प्लस NX1 इक्वल टू NX को RHS में ये जस का तस, अब भेजेंगे किसको, इसको, तो ये माइनस MX है तो हो गया प्लस MX RHS में आके। क्लियर? उसी तरह से फिर इसको MY2 जस का तस उतार दिए, भेजेंगे किसको, माइनस NY1 को, तो यहाँ पे आके हो गया प्लस NY1। क्लियर दोस्तों? अब चलिए यहाँ पे NY RHS में इक्वल की तरफ जस का तस भेजेंगे किसको, इस माइनस MY को, तो इधर आके बना क्या प्लस MY। क्लियर? अब चलिए दोस्तों हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं NX प्लस MX इक्वल टू MX2 प्लस NX1, यानी कि इसको हम एक्सचेंज कर दिए, RHS वाला LHS में और LHS वाला RHS में। बिल्कुल उसी तरह से इसे भी कर सकते हैं, तो कीजिए NY प्लस MY इक्वल टू MY2 प्लस NY1। क्लियर दोस्तों? यहाँ भी हमने LHS से
देखिए RHS से LHS में और LHS से RHS में एक्सचेंज करते हैं, वहाँ पे साइन नहीं बदलता है। अब दोस्तों इन दोनों में हम देख रहे हैं कि x कॉमन निकाल सकते हैं, तो x कॉमन निकाले, बचा क्या यहाँ पे n+m, और इसे RHS वाला को जस का तस छोड़ दिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे उसी तरह से यहाँ पर y कॉमन निकलेगा, y निकाल लीजिए, बचा क्या n+m। ठीक है दोस्तों, y कॉमन दोनों में से निकाले, बचा क्या यहाँ पे n प्लस और ये m, यहाँ पे my2 जस का तस RHS वाले को उतार दीजिए। ठीक है, आप देखिए x के साथ इतना गुना में है चूँकि ब्रैकेट में है। ठीक है दोस्तों, और गुने वाले चीज़ को भेजते हैं तो कहाँ चला आता है बाई में, तो इसे हम लिख लेते हैं x = mx2 प्लस nx1 बाई में। इस चीज़ को हम भेजने वाले हैं n+m, चाहे इसको m+n लिखिए, बात बराबर होता है m+n चाहे n+m लिख सकते हैं। चलिए उसी तरह से y, फिर देखिए दोस्तों इसे भेजने वाले हैं y के साथ, ये गुना में है तो गुना वाला चीज़ कहाँ जाएगा RHS में जाके बाई में, तो लिख लीजिए my2 प्लस ny1 बाई में n+m को, जो कि ब्रैकेट में बंद है और ये y के साथ गुना में है, गुना वाला चीज़ कहाँ आता है बाई में, तो इसे हम लिख सकते हैं m+n, n+m लिखिए या m+n, दोनों बात क्या है दोस्तों बराबर, 2 + 5 या 5 + 2, रिजल्ट में 7 आता है। देखिए दोस्तों ये x का और ये y का वैल्यू, यही आपका सेक्शन फार्मूला था और ये सेक्शन फार्मूला यहाँ पर दोस्तों डिराइव्ड हो चुका है। ठीक है, यानी कि p का कोऑर्डिनेट mx2 x के लिए mx2 प्लस nx1 बाई में m+n, और इसी तरह से y के लिए my2 प्लस ny1 बाई में m+n, यानी कि ये हमारा सेक्शन फार्मूला यहाँ पे डिराइव्ड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसका एप्लीकेशन, इसका यूज़ लेकर के। ठीक है, बाय बाय।